सो गाइस हम फिर से हाजिर हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो देखिए इसमें क्या कहना चाहता है, डिटरमाइन द पॉइंट। आपको 3 पॉइंट दे रखा है और आपको बताना है कोलिनियर। तो आपको बताना है क्या ये कोलिनियर है कि कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होता क्या, कोलिनियर होता है एक लाइन, ठीक है ना। अगर ये एक पॉइंट है यहाँ पर ए, ये दूसरा पॉइंट है बी और ये तीसरा पॉइंट है सी। अगर ए बी और बी सी को जोड़ने पर वो ए सी के बराबर आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर। लाइक ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू में ए सी होता है तो क्या कहलाएंगे, दिस इज अ कोलिनियर। और अगर ऐसा नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होगा। देखिए किस तरीके से बोलना चाहता है ये, जैसे मान लीजिए एक लाइन है। अब जो एक लाइन होगा, अगर ये आ गया 3 और ये आ गया 2, तो सीधी सी बात है जो ये पूरा का पूरा ए सी होगा यहाँ से यहाँ तक ये 5 होगा। बट अगर ये दो लाइन कुछ इस तरीके से हैं और जो तीसरी लाइन कुछ ऐसे है, मतलब ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया यहाँ पर, इसको हम ज़्यादा लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 पॉइंट में 5 और ये आपका आ रहा है 5। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी। तो यहाँ पर 3 और 3.5 5 के बराबर नहीं होंगे तो ये कोलिनियर लाइन नहीं कहलाएगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर करते हैं हम पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके और यहाँ पे ले लेते हैं ए, ये आपको 1 और 5 दे रखा है। इधर बी ले लेते हैं, बी दे रखा है 2 और 3 एंड सी ले लेते हैं, ये दे रखा है -2 और -11। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी, तो ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालते हैं, ए बी क्या होगा आपके पास, x2 माइनस का x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे भी हम तो डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं ना, डिस्टेंस ही तो है ये, है कि नहीं। तो निकाल लो भाई, ये क्या हो जाएगा, ए और पॉइंट लिख लेते हैं ए और ये बे रखा है बी। तो ले लेते हैं x1 y1 ये x2 और ये कितना हो जाएगा y2। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 हो गया 2 और x1 कितना हो गया हमारे पास 1, तो स्क्वायर हो गया। वैसे y2 कितना हो गया आपके पास 3 और y1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर और यहाँ पे कितना हो गया -2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो कितना आ गया रूट में 5। अंडर रूट क्या आ गया आपके पास 5। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं भैया बी और सी का। तो बी कितना है हमारे पास, बी दे रखा है हमें, लिख लो 2 और 3 और सी वैसे दे रखा है -2 और -11। तो यहाँ पे आ गया x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, वैसे y2 माइनस में y1 का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा ना यहाँ पर। तो देखो x2 कितना दे रखा है, x2 आपको दे रखा है, नंबर डाल दो यहाँ पर, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। स्लाइड को नीचे कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है x2 कितना हो जाएगा -2 माइनस में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। y2 कितना दे रखा है -11 और y1 कितना दे रखा है यहाँ पर 3। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस का 4 स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा -14 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -14 का स्क्वायर होता है 196। तो दोनों को प्लस करो और दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पर 212। कितना आ रहा है 212। अब यहाँ पर हम दोनों को क्या करते हैं, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे अब, पहले ए सी निकाल लो। ए सी कितना दे रखा है आपको, होगा 1 5 और ए सी कितना होगा -2 और -11, ठीक है। तो इधर करते हैं, यहाँ पे आएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं x2 कितना होगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x2 कितना होगा हमारे पास -2 और x1 कितना होगा -1 का स्क्वायर। वैसे y2 कितना है आपके पास, y2 है -11 और y1 कितना है आपके पास -5 का स्क्वायर। तो इधर कितना आ गया -3 का स्क्वायर हो जाएगा और 11 और ये तो माइनस का 16 स्क्वायर। सही बात है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 256। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 265 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आपको ए बी सी तीनों बराबर दिख रहे हैं, क्या ये इनको प्लस करने पर आएगा 265 नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस में बी सी
इज नॉट इक्वल टू AC। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दिया करो, therefore the point पॉइंट लिख दो 1.5 और दूसरा क्या दे रखा है 2 and 3 एंड तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है -2 एंड माइनस जो 11 है आर नॉट कोलिनियर। ठीक है ना। स्टेटमेंट ना जरूर लिखा करो, बच्चे ना स्टेटमेंट नहीं लिखते और जो उनके मार्क्स है ना, फिर अगर आपके 90 या 95 आने वाले होंगे, अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी। ठीक है, अगली बार मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्टेटमेंट बहुत साफ लिखूं। सॉरी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तुम्हारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिए और चैनल को